हेलो व्यूअर्स, मैं हूं हारिस फारूक, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट बेस्ड हियर इन कैलगरी, अल्बर्टा, कनाडा। व्यूअर्स, जैसे कि हम पहले कई वीडियोस में रेड अपील के बारे में डिटेल से आपको बता चुके हैं कि रेड अपील कितने टाइमलाइन में की जाती है, इसमें क्या एविडेंसेस होते हैं और किस तरीके से इसको फाइट किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेड में, रेफ्यूजी अपील डिवीजन में, या कि फेडरल कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू में क्या फर्क है। सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि रेड अपील क्या है। देखिए, जब आप अपना रेफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीजन से केस हियरिंग के बाद लूज करते हैं तो आप रेड में जाते हैं, रेफ्यूजी अपील डिवीजन में जाते हैं, जो कि आईआरबी का हिस्सा है। अभी हम जुडिशियल रिव्यू आपको बताते हैं क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू आपका फेडरल कोर्ट में फाइल किया जाता है और वो उस सूरत में फाइल किया जाता है कि जब आपकी रेड की अपील भी डिनाई हो जाए। तो ये तो बुनियादी आपको डेफिनेशन हमने बता दी कि रेड अपील क्या है और जुडिशियल रिव्यू क्या है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो हम आपको बताते हैं। रेड अपील जो होती है वो अपील के मेरिट्स पर ही होती है। अपील के मेरिट्स क्या है? एरर ऑफ लॉ है, एरर ऑफ फैक्ट्स है, एरर ऑफ मिक्स्ड फैक्ट्स एंड लॉ है और अनरीजनेबल क्रेडिबिलिटी फाइंडिंग्स है। ये चार बहुत ही की फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पर हम आपकी रेड में अपील डालते हैं। जबकि जेआर इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जेआर आपके सिर्फ लीगल रिजनेबलनेस को देखता है। वो ये देखता है कि आपका जो फैसला किया गया था आरपीडी ने या रेड ने, क्या वो कानूनी तौर पर रिजनेबल है, क्या वो उसमें इस तरह के सुकुम या इस तरह के की शॉर्ट कमिंग्स है कि उसको जुडिशियली रिव्यू किया जाए। तो ये बुनियादी फर्क हो गया। दूसरा जो फर्क हुआ है वो ये है कि रेड में जब आपका हम अपील डालते हैं तो रेड के पास ये होता है कि वो आपका न्यू एविडेंस एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन फेडरल कोर्ट में किसी तरह का न्यू एविडेंस नहीं सबमिट किया जाता। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जुडिशियल रिजनेबलनेस के ऊपर चलता है और उसको जुडिशियली रिव्यू करता है। रेड अपील काफी फास्टर होती है। जब हम आपकी रेड में अपील डालते हैं तो वो 5-6 माह में हो जाती है। फेडरल कोर्ट के पास अभी वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है। फेडरल कोर्ट की टाइमलाइन बहुत बढ़ गई है, उसमें 7-8 माह और 1 साल भी लग सकता है। उसमें सबसे पहले तो आपके जो बैरिस्टर साहब होंगे वो लीव फॉर जेआर अप्लाई करेंगे। अगर उनको लीव ग्रांट हुई तभी वो आपका जेआर अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनको लीव ग्रांट ना हुई तो वो अपना आपका जेआर अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी इसमें जो चीज डिफरेंट है वो ये है कि रेड अपील ऑब्वियसली इतनी महंगी नहीं होती, इसकी कॉस्ट कम होती है। लेकिन फेडरल कोर्ट में जो आपकी जुडिशियल रिव्यू जेआर डाली जाती है वो काफी एक्सपेंसिव होती है। बैरिस्टर्स की फीस काफी हाई होती है उसमें। लेकिन इन दोनों में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि अपने व्यूज जहन में रखें डिफरेंसेस के बारे में। कि रेड अपील जो है वो मोस्टली पेपर बेस्ड ही होती है। उस पर आपको वो हियरिंग दे या ना दे ये एक अलग चीज है। और उसमें रेड के अंदर आपके लीगल आर्गुमेंट्स मैटर करते हैं, उसमें कोई इमोशंस मैटर नहीं करते। उसमें किसी तरह का आपका आपका सैड होना या कुछ इमोशंस दिखाना उसमें कुछ नहीं होता। आपके अगर लीगल आर्गुमेंट्स स्ट्रांगली प्रेजेंट किए हैं आपकी काउंसिल ने तो आप जीत जाएंगे। याद रखिए, एक बहुत जल्दी में प्रिपेयर की गई रेड अपील या किसी अनाड़ी की बनाई हुई रेड अपील, द पर्सन हु डज नॉट हैव द वास्ट एक्सपीरियंस इन प्रिपेयरिंग रेड अपील्स, ये यूजुअली फेल होती हैं और इसमें आपको मायूसी होती है। तो आप अपनी अगर अगर आपका केस डिनाई हुआ है आरपीडी से तो आप, दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। आपके पास अभी फाइट करने के बहुत से चांसेस हैं। आपको फौरी तौर पे अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन में नहीं भेजा जाएगा, डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि लोग आपको बहुत परेशानी में डाल देते हैं। देखिए, ये सब आपके कानूनी हक हैं। आप हमें हमारे दिए गए नंबर्स पर हमसे राब्ता करें। हमारा ऑफिस है कैलगरी कनाडा में। अगर आप चाहें, अगर आप करीब हैं तो हमारे ऑफिस में विजिट करें। आप अपना आरपीडी का नेगेटिव डिसीजन हमारे पास लेकर आए। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आप अपना केस किन बेस पर अपील में फाइट कर सकते हैं और किस तरह से आपके जीतने के चांसेस हैं। थैंक यू वेरी मच।